हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल तेकुक वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। माय वैलेंटाइन। ओके। जंगकुक का त्यांग एक गेम शो के लिए आया है और एक गेम शो वैलेंटाइन डे स्पेशल करने के लिए बना हुआ है। तो फिर यहाँ पर सब लोग को जोड़ी बनाने होंगे, लेकिन जंगकुक का त्यांग अभी तक जोड़ी नहीं बनाया था, इसलिए जजेस ने इन दोनों को जोड़ी बना दिया। तो फिर जंगकुक का त्यांग को साथ में पार्टिसिपेट करने होंगे जब तक ये शो ख़त्म ना हो जाए। इन दोनों को कपिल बनकर रहना होगा। जंगकुक का त्यांग को किसी को भी ये पता नहीं चलने देना है कि ये दोनों कपिल नहीं है, इसलिए इन दोनों ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन जंगकुक का त्यांग एक दूसरे को पहले ही बोल देते हैं कि सुनो, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन एक्टिंग करते करते इन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री बन गए हैं। तो फिर आज वो घर ही आ चुके हैं। आज वैलेंटाइन डे है और इस दिन पर सब जोड़ियों के साथ में एक गेम खेलने होंगे और ये लोग को बहुत सारे रोमांस दिखाने होंगे। जंगकुक का त्यांग अब क्या करेगा? ये दोनों तो जोड़ी भी नहीं है, लेकिन जजेस ने पहले ही बोल दिया है कि तुम लोग को सब कुछ करना होगा, तुम लोग मना नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर लिया है। अगर मना कर दोगे तो फाइन भरने पड़ेंगे। ये दोनों चाहे तो फाइन भरकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही इसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्टिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब गेम शो में इन दोनों को बोला जाता है कि साथ में खाना खाने के लिए और एक दूसरे को खिलाने के लिए। जंगकुक का त्यांग बोलते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कर ही सकते हैं। जंगकुक त्यांग को खाना खिलाते हैं, लेकिन त्यांग की होठों पर खाना लग जाते हैं, जिसको देखकर जंगकुक त्यांग की होठों से उस खाना को क्लीन करते हैं। जैसे ही जंगकुक त्यांग की होठों पे टच करते हैं, त्यांग के हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसकी टच से उसको ऐसा फील क्यों हो रहा है। और यहाँ पे जंगकुक भी त्यांग को ही घूरे जा रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहे थे, लेकिन क्या, ये हमें बाद में ही पता चलेगा। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद क्लीन कर लूँगा। लेकिन जंगकुक त्यांग की कोई बात नहीं सुनते हैं। वो जजेस जैसे ही बोल रहा था, जंगकुक तो उससे भी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे और त्यांग के साथ ऐसे दिखा रहे थे कि सच में ये दोनों प्यार में हैं। त्यांग की होठों से खाने को अपनी टांग से सक करते हैं, जिससे त्यांग और भी शौक हो जाते हैं और वो जंगकुक को धक्का लगा देते हैं। लेकिन जंगकुक उसकी हैंड पकड़ के उसको टाइटली हक कर लेते हैं। सब लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे और बोलते हैं इन दोनों के बीच में कितना केमिस्ट्री और प्यार दिख रहा है। इन दोनों को देखकर लगता है कि सच में कपल ऐसा होना चाहिए, कितना प्यार है इन दोनों में। जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करते हैं, लेकिन त्यांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो भी जंगकुक को हक कर ही लेते हैं। उसको लगता है कि जंगकुक एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर त्यांग भी उसको हक कर लेते हैं। उसको लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा शायद गेम शो से आउट हो जाएगा और जजेस बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन त्यांग के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। त्यांग भी जंगकुक से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। लेकिन जैसे ही शो ख़त्म होते जा रहे थे, त्यांग और जंगकुक इस शो का विनर हो जाते हैं और इन दोनों को अब यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अब ये शो ख़त्म हो चुके हैं। इतने दिनों से घर वापस जाने के बारे में सोच रहा था ते, लेकिन जब शो ख़त्म हो गए हैं, अब घर जाने वाले हैं, तब जाकर ते को रियलाइज़ हुआ कि वो जंगकुक से प्यार कर बैठे हैं। लेकिन ते को नहीं पता कि जंगकुक उसके लिए क्या फील करता है, क्या जंगकुक भी उससे प्यार करते हैं। इसी बात को सोचकर ते बहुत परेशान हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जंगकुक ते के पास आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो इतने दिनों से घर वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, आज अचानक क्या हो गया कि तुम इतना उदास लग रहे हो? ते, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते हो? ते जंगकुक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और तुमने मेरे साथ इतना एक्टिंग किया है कि क्या रियल है और क्या सच मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलूँगा। ये बोलकर ते जाने ही लगता है, लेकिन जंगकुक उसके हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम पागल हो क्या? तुम ये भी नहीं समझ पाए मैंने तुम्हारे साथ इतने दिनों में जो कुछ भी किया है अपने दिल से किया है, कभी भी एक्टिंग नहीं किया है। हाँ, शुरुआत में हम दोनों ही एक दूसरे के साथ एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ये एक्टिंग कब रियल में बदल गया हम दोनों को ही नहीं पता चला।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नाटक कर रहा था? नहीं दी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम मुझसे भी प्यार करते हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो। ते, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? ते जंकुक को बोलते हैं। हाँ, क्योंकि जंकुक ते को पीछे से हक कर लेते हैं। ते की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंकुक की हैंड पर उसके आंसू गिरते हैं तो फिर जंकुक ते को पलटते हुए उसको किस कर लेते हैं उसके होठों पे, और बहुत ही डीपली किस कर रहा था। जंकुक और ते एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद जंकुक ते की नेक पर एक लव बाइट बनाते हैं और उसको बेडरूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों इतने दिनों से रुका हुआ था। एक ही बेड पर नहीं, अलग अलग बेड पर सो रहे थे, लेकिन आज जंकुक ते को बेड पर सुला के वो उसके ऊपर आ जाते हैं। ते भी जंकुक को नहीं रोकते हैं और जंकुक ते की पूरी फेस में किस कर रहा था और उसकी धीरे धीरे से कपड़ों को खोलने लगते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में ये सब कुछ हो जाता है। इन दोनों के बीच में लव मेकिंग हो जाने के बाद एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़ के सो जाते हैं और कुछ देर ऐसे ही सोए रहते हैं। उसके बाद दोनों ही उठकर फ्रेश हो जाते हैं। जंकुक का ते दोनों तैयार हो जाते हैं। जंकुक ते को बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स को बोल दूंगा कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ते जंकुक के होठों पे फिनका रख के बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जंकुक बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी, तो बोल क्यों नहीं सकते हैं? हम दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ते जंकुक को बोलते हैं, क्या? जंकुक, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंकुक बोलते हैं, क्या तुम्हारा हस्बैंड है? तुम पहले से ही शादीशुदा हो, लेकिन तुमने क्यों नहीं कहा? ते जंकुक को बोलते हैं, मैं कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे बोलने ही नहीं दिया, और उसके बाद मैं भी तुम्हारे प्यार में इतना खो चुका था कि बोल ही नहीं पाया। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक। कब ये सब कुछ हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा मेरे हस्बैंड के पास, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और मैं नहीं जानता हूँ वो कैसा दिखता है। जंकुक बोलता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा हस्बैंड कैसा दिखता है? ये कैसी बात हुई है? ते बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों की शादी बचपन में ही फ़ोन पर हो गए थे और अब जाकर वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने उससे कहा था मुझे इस शो पर पार्टिसिपेट करना है, इसलिए उसने मुझे मौका दिया इस शो पर पार्टिसिपेट करने के लिए, और अब जाकर मैंने अपनी ड्रीम पूरा कर लिया है और मुझे अब उसके पास लौटना होगा। मैंने उसे प्रॉमिस किया है। उसने कहा कि मैं उसको कभी छोड़कर तो नहीं जाऊँगा ना। मैंने कहा नहीं। तो अब मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? जंकुक ते को बोलते हैं, तो फिर इसका क्या होगा जो अब हम दोनों के बीच में हुआ, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा क्या होगा ते? क्या तुम मुझे भूलकर रह पाओगे? ते जंकुक को बोलते हैं, नहीं, कभी नहीं रह पाऊँगा। मैं तुम्हें भूलकर रहना तो दूर की बात, तुमसे दूर होने के बारे में सोचकर ही मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रहा है, लेकिन मुझे उसकी प्रॉमिस रखने होंगे। मुझे यहाँ से जाना होगा जंकुक, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे पास लौटने का। जंकुक बोलता है, क्या तुम मेरे पास कैसे लौटोगे जब तुमने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस कर दिया है कि तुम उसके पास लौट जाओगे? ते जंकुक को बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जंकुक, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर सकते हो क्या? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। सॉरी जंकुक, मैं जानता हूँ इतना छोटा सा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा दिल टूट गया है मेरी वजह से, और मैं अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो दे सकते हो। जंकुक ते की हैंड पकड़ के उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं, ते, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ? ते बोलते हैं, हाँ, तुम मुझे कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हो, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। जंकुक ते को बोलते हैं, तो फिर अब जो मैं करने वाला हूँ मुझे रोकना मत। ते बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम चाहो कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जंकुक ते की होठों पे बहुत ही डीपली किस करते हैं और उसकी होठों पे एक बाइट करते हैं, जिससे ते की होठ से खून निकलना शुरू हो जाता है। ते जंकुक को बोलते हैं, तुमने ये क्या कर दिया है? मेरे हस्बैंड अगर इसको देखकर पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? जंकुक बोलते हैं, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम अपने हस्बैंड से इस बात को नहीं छुपाओगे।
और तुम अपने हस्बैंड को सारी बातें बोल दोगे, मैं जानता हूँ। ते बोलते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बोलने वाला हूँ? जंगकुक ते को बोलते हैं, हाँ, मुझे तुम पर मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है। ते बोलते हैं, इतना भरोसा कब हुआ? क्योंकि हम दोनों कुछ ही दिन पहले मिले हैं और प्यार तो सिर्फ 2-3 दिनों से हुए हैं, तो तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं, प्यार होता ही ऐसे है, एक नज़र में ही हो जाते हैं, और जब होते हैं उस पर पूरा यकीन करने का मन करता है, और मेरा तुम पर भरोसा करने का मन हो रहा है, और मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड को सारी बातें बोल दोगे, और मैं जानता हूँ तुम मेरे पास लौट आओगे। ते बोलते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक बोलते हैं, ते, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि तुमने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरे पास लौट कर आओगे। ते जंगकुक को बोलते हैं, हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको सब कुछ बोल दूंगा और वो मेरी बातों को समझेंगे और मुझे तुम्हारे पास भेज देंगे। जंगकुक, तुम मेरा इंतज़ार करना। जंगकुक बोलते हैं, हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा लौटने का। जंगकुक और ते अपने अपने घर आ जाते हैं। ते के मॉम डैड बोलते हैं, ते, क्या तुम तैयार हो अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए? ते बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे उसका आने का इंतज़ार है बेसब्री से। ते की मॉम को लगता है शायद उसके बेटे पागल हो गए हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो मिसेस किम बोलते हैं, मेरा बेटा कब से अपने हस्बैंड के बारे में इतनी गहरी से सोच रहे हैं? क्या इस गेम शो पे जाने के बाद तुम अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया है क्या? मिस्टर किम बोलते हैं, मेरे सन को तंग मत करो, शायद लव शो में जाकर उसको लव हो गया है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को मिस कर रहे हैं। क्यों, मैं सच बोल रहा हूँ ना। देखिए, आंखों से आंसू आ जाते हैं। मिसेस किम बोलते हैं, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ क्या? तेई बोलते हैं, नहीं, वो आंखों में कुछ चला गया। मिसेस किम बोलते हैं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तेई जाकर वॉशरूम में रोना शुरू करते हैं। पानियों के आवाज़ से मिसेस किम और मिस्टर किम को पता नहीं चलता है कि वो रो रहे हैं। तो फिर मिस्टर और मिसेस किम बोलते हैं, चलो शादी की तैयारियां करते हैं। ऐसे भी इन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन दोबारा से इन दोनों की शादी कराना ज़रूरी है क्योंकि वो बचपन में हुए थे, अब ये दोनों बड़ा हो चुके हैं। ती इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं, क्या दोबारा से शादी कराने वाले हैं? लेकिन मैं तो उसको सब कुछ बोलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी मैं उसको सब कुछ बोलकर ही रहूँगा। और मुझे पूरा यकीन है जब उसको पता चल जाएगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तब जाकर वो मुझे छोड़ देगा और मैं जंगकुक के पास लौट जाऊँगा। उसके बाद ते जंगकुक की याद में रो रहा था और यहाँ पर जंगकुक फ़ोन में पिक्चर देख रहे थे जो दोनों साथ में खींचे थे। जंगकुक ते को देखकर बोलते हैं, ते, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें वो खुशियाँ देने वाला हूँ जो कोई और नहीं दे सकता है। मुझे उस घड़ी का इंतज़ार है जब मैं तुम्हारे पास लौट जाऊँगा और तुम मेरे पास आ जाओगे। आई लव यू ते। ते की फ़ोटो पे किस करते हैं। उसके बाद देखते ही देखते इन दोनों की शादी के टाइम आ जाते हैं। ते के हस्बैंड वापस आने वाले हैं और इन दोनों की शादी दोबारा से होंगे। मिस्टर और मिसेस किम ते को बोलते हैं, ते, तुम तैयार हो गए हो क्या? वो आने ही वाले हैं, वो तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, तुम जल्दी से नीचे आ जाना। ते की आंखों में आंसू थे। वो मिरर में देखते हुए टिश्यू से उसको पोंछते हैं और इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतार रहे थे। वो देखते हैं उसके हस्बैंड आ चुके हैं, लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि ते के हस्बैंड की फेस एक मास्क से छुपा हुआ था। तो ते के हस्बैंड बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर शॉक हो गए हो ना? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो। तुम मुझे तब देखोगे जब हम दोनों एक कमरे में होंगे और कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे सबके सामने देखो। ते बोलते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं देख सकता हूँ। मैं भी आपको देखना चाहता हूँ और मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन ते के हस्बैंड बोलते हैं, नहीं, अब तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे और ना ही मैं अभी कुछ सुनने के मूड में हूँ। मैं अभी शादी के मूड में हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ ते। उसके बाद तुम्हें जो कहना है वो बंद कमरे में बोलना, सबके सामने नहीं। ते बोलते हैं, लेकिन अभी आपके साथ बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
उसके हस्बैंड बोलते नहीं, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मिस्टर और मिसेस किम बोलते हैं, तुम क्यों जिद कर रहे हो? तुम दोनों की शादी ऐसे भी पहले हो चुकी है, अभी हो जाने दो, उसके बाद जो भी कहना है कमरे में जाकर बोल देना। ते बोलते हैं, क्या? लेकिन सब लोग बोलते हैं, चुप हो जाओ और जल्दी से शादी कर लो। मिस्टर और मिसेस किम ते को ज़बरदस्ती उसके हस्बैंड के साथ दोबारा से शादी करा देते हैं और ते को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। ते सोचते तो क्या हुआ, पहले भी एक बार शादी हो चुके हैं, अगर दूसरी बार हो गया है तो क्या हुआ, मैं उसको बोलकर ही रहूँगा कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। उसके बाद ते और उसके हस्बैंड के लिए होटल के एक बहुत ही स्पेशल रूम को बुक कर लिया था। ते उस रूम में उसके हस्बैंड की इंतज़ार कर रहे थे। विंडो के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ते के हस्बैंड पीछे से कमरे में आ जाते हैं और ते को हक कर लेते हैं। ते उसके हैंड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ते के हस्बैंड तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ते को ये हक बहुत ही पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो उसको कहना चाहते हैं कि वो उससे नहीं जंगकुक से प्यार करते हैं। ते की हस्बैंड ते को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे छुड़ाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ते को ये आवाज़ थोड़ा सा पहचाना सा लग रहा था। ते मन में सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक और मेरे हस्बैंड की आवाज़ और टच दोनों ही बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं। मैं गलत नहीं हो सकता हो। ते को उसके हस्बैंड पीछे से उसके गले पे किस करने लगते हैं। ते उसको रोकते हुए बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं अब से जो बोलने वाला हूँ उसको सुनकर अब बहुत ही शौक हो जाओगे। उसके हस्बैंड कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम्हारा कोई पास्ट है तो उसको रहने दो, मैं सुनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं फील कर रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत दिनों से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। ते उसको बोलते नहीं, आपको सुनना ही होगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ते बहुत ही लाउडली बोल देते हैं। उसके हस्बैंड बोलते हैं, क्या? किसी और से? किससे प्यार करते हो तुम? ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ते सब कुछ बोल देते हैं। उसके बाद बोलते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने इस बात को बोलने के लिए बहुत कोशिश किया है बाहर, लेकिन कोई मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। मैं उसके पास लौटना चाहता हूँ, मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके पास लौट जाऊँगा। उसके हस्बैंड कहते हैं, तो मेरे प्रॉमिस का क्या होगा जो तुमने मुझे किया था कि गेम शो ख़त्म होने के बाद तुम मेरे साथ जाने वाले हो यहाँ से हमेशा के लिए, और तुम अब ये बोल रहे हो कि तुम किसी और से प्यार करते हो। एक गेम शो पर जाकर तुम किसी से प्यार कैसे कर सकते हो? ते थोड़े ही दिनों में किसी के साथ सच्चा प्यार कैसे हो सकता है? ते बोलते हैं, लेकिन ये सच है और मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाया और मैं उसके प्यार में बहता चला गया। मैंने उसके साथ धोखा दिया है और आपको भी धोखा दिया है। मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ। आप चाहे तो मेरा जान ले सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ और ना ही आपके साथ इस रिश्ते को निभा सकता हूँ, क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। ते के हस्बैंड उसको बोलते हैं, तुम अपना जान दे सकते हो, लेकिन मेरे साथ इस रिश्ते को नहीं निभा सकते हो। ये कौन सी बात है? ते बोलते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ दोबारा से वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा जो मैंने उसके साथ पहले ही कर चुका हूँ। रूम के लाइट ऑफ थे और ते रोते रोते ज़मीन में बैठ गए थे। उसके हस्बैंड उसको उठाते हैं और उसके कमर में हाथ डालते हुए उसको कस के पकड़ लेते हैं। ते अपने सर को नीचे कर लेते हैं और उसको बोलते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन उसके हस्बैंड उसको पुश करते करते दीवार पर धकेल देते हैं और लाइट ऑन करते हैं और उसको बोलते हैं, मेरी तरफ देखो और देखकर बोलो, क्या तुम अभी भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? ते उसके हस्बैंड की तरफ नहीं देख रहा था। ते के हस्बैंड बोलते हैं, क्या तुम अभी भी मुझे नहीं देखोगे क्या? मेरी शक्ल एक बार देख लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम उसके पास जा सकते हो। ते बोलते हैं, मुझे आपकी शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कितना भी हैंडसम क्यों ना हो। मेरे लिए जॉनको की सबसे ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, और अगर वो हैंडसम नहीं भी होता ना, फिर भी मैं उससे ही प्यार करता हूँ। ते के हस्बैंड उसकी शक्ल ऊपर करते हुए बोलते हैं, एक बार देखो तो सही। तो फिर ते देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलते, जॉनकुक तुम कैसे हो सकते हो, और मेरा हस्बैंड कहाँ है? जॉनकुक सारी बातें उसको बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और जब तुमने मुझसे परमिशन लिया था गेम शो पे अटेंड करने के लिए, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं भी इस शो पर जाऊँगा, और मैंने वैसा ही किया
और हम दोनों को प्यार हो गया। मैं पहले से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और मुझे तुम्हारी प्यार हासिल करना था। अब जाकर मैंने तुम्हारी प्यार को हासिल कर लिया है। अब जाकर मुझे सुकून मिला। ते जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, जंगकुक तुमने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल दिया और मुझे पता ही नहीं चला। तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद ते जंगकुक को छोड़ते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जंगकुक ते की हैंड पकड़ के उसको दोबारा से हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझे हक भी कर लेते हो। ये कैसी नाराज़गी है? और तुम्हें तो गेम खेलने का शौक़ है ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ। लेकिन एक गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा था। मुझे गेम खेलने में बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ और आखिर में तुम मुझे सच्चा प्यार करने लगे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते जंगकुक को बोलते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक ते की होठों पे किस कर लेते हैं और उसको बहुत ही डीपली किस करना शुरू करते हैं। ये दोनों तो अब बहुत देर तक किस करने वाले हैं, लेकिन मैं इस वन शॉट को यहीं पर ही ख़त्म करने वाली हूँ। तो आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बटरफ्लाइज।